जय श्री राम, जय हनुमान। जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली 23 तारीख को हनुमान जयंती है। इस बार हनुमान जयंती का विशेष महत्व है क्योंकि ये हनुमान जयंती मंगलवार को आ रही है। इस दिन हनुमान जी का पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को मनाने की विशेष एक प्रावधान है और एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को शिव जी के अवतार माने जाते हैं, इसलिए सुबह नहा धोकर हमें सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं हनुमान जी की जो उपासना है हमें अभिजित मुहूर्त में अर्थात 11 से 12-1 बजे के बीच में ही करनी चाहिए। इसमें अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जिस भी मनोकामना को लेकर हम सुंदरकांड को पढ़ते हैं, तो उससे हमारी जो इच्छा है, हमारी जो अभिलाषा है या हमारी जो कामना है अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की उपासना करने से पहले हमें राम जी की उपासना करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे ओम राम रामाय नमः 11 बार अगर हनुमान जी की उपासना करने से पहले हम इस मंत्र को जपते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, चाहे विवाह से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, कर्ज से, मुकदमे से, कोई भी हो, अगर हम उस बाधा को लेकर, नाम लेकर हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर उसको कहते हैं तो वो पूरी हो जाती है। इस दिन हमें भगवान हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करने चाहिए और भगवान राम को पीले फूल हमें समर्पित करने चाहिए और अंत में हमें भगवान हनुमान जी को लड्डुओं का और केले का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं जो श्रद्धा से, विश्वास से इस दिन की हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उनकी उपासना का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाली 23 तारीख पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस दिन एक विशेष संयोग है कि ये जयंती, ये पूर्णिमा मंगलवार को आ रही है और मंगलवार हनुमान जी का ही दिन माना जाता है। इसलिए ये जो जयंती है या ये जो दिन है एक विशेष जयंती या एक विशेष दिन बन जाता है। कहते हैं हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, रुद्र के अवतार हैं, इसलिए सुबह हमें शिव जी को शिवलिंग पे जल देकर शिव जी की उपासना करनी चाहिए और दोपहर के बाद या दोपहर को हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने से पहले हमें श्री राम का नाम लेना चाहिए, नहीं तो हमारी जो उपासना है, हमारी जो पूजा है, सब व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए हनुमान जी की उपासना करने से पहले हमें 11 बार ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और उसके बाद ही हमें हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः, तो ये भी आप 11 बार कर सकते हैं। और अगर हम किसी विशेष कामना को लेकर पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, तो हमें उस दिन उस कामना को लेकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कहते जो बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से इस सुंदरकांड का पाठ करता है इस दिन और उसकी पूजा
कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहती हैं उस दिन भगवान को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे हमारी जो इच्छा है, हमारी जो कामना है वो जल्दी पूरी होती है। कहते हैं हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, चाहे शादी को लेकर, शिक्षा को लेकर, कोई कर्ज को लेकर या कोई मुकदमे को लेकर, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, लेकिन अगर हम श्रद्धा व विश्वास के साथ हम हनुमान जी की उपासना करती हैं इस दिन, तो हमारी वो कामना अवश्य पूरी होती है। उपासना करने के बाद हमें हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। कहते हैं सबसे पहले हमें हनुमान जी को लड्डू या केले का भोग लगाना चाहिए, और हो सके तो हमें सिंदूर भी इनको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हनुमान जी को सिंदूर कितना प्रिय है। उसके बाद हमें भगवान राम को भी लड्डू अर्पित करने चाहिए पीले रंग के, और वो उनको भोग लगाना चाहिए। हो सके अगर आपके आसपास कहीं बंदर हो तो बंदरों को केले अर्पित करने चाहिए। तो कहते हैं अगर हम इस दिन विधि विधान से और श्रद्धा से, विश्वास से हम इस दिन को मनाते हैं, इस जयंती को मनाते हैं, तो हमारे जीवन की हर बाधाएं दूर होती हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।